कभी ना होगी। इस घेरे का दूर रखवाला उसे कोई कभी ना होगी। इसे तूने हो संभाला उसे कोई कभी ना होगी। हरी हरी घास चराता मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। मेरे जी में जी ले आता मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है। Oh
दुश्मन जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान। गवाही बहुत सारे लोग देते हैं, साक्षी बहुत सारे लोग देते हैं परमेश्वर के बारे में। जब उनको मौका मिलता है, चाहे प्रीचर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कहीं पे भी हो, सिंगर हो, कोई भी हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ। मेरा आज का जीवन नहीं है, बचपन से ही ऐसा हमने देखा है, परंतु मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस स्थान में मैं प्रभु की महिमा करते हुए देखती हूँ कि जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा छाती है, आपकी आवाज़ थर्राती है। हालांकि जब आप बाहर रहते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, वो भी मैं जानती हूँ, परंतु जब आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हैं, आपके आंसू गिरते हैं, थरथराते हैं और घमंड की बू नहीं आती है। आप ऐसा शो नहीं करते हैं कि सब कुछ आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं अपने ये बातें सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही सिखा सकती है। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के उस वायदे को याद करती हूँ कि नबियों को तो भेजूंगा ही भेजूंगा, पर तेरे बीच में से ही मैं नबियों को उठाऊंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर वर्ग, चाहे मेरे भाई हो, चाहे सीनियर यूथ हो, जूनियर यूथ हो, चाहे जूनियर हमारे जेंट्स हो, हाँ, जो एल्डर्स जेंट्स हो जिनको हम कहते हैं, अब वो थोड़े बचपने में भी जा रहे हैं क्योंकि, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चाहे हमारी एल्डर सिस्टर हो, हमारी सीनियर सिस्टर्स हों, या हमारी जूनियर सिस्टर्स हों, या गर्ल्स हों, सीनियर जूनियर, इवन हमारे बच्चे। आज तो ये जो ग्रुप है ये बचपने से आज यूथ में आ गया। अब मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ कोई एक अकेला इंसान नहीं है, पूरा ग्रुप परमेश्वर के नबियों नबूवत करता है, वो स्तुति करता है, वो आराधना करता है। एक एक इंसान अपने जीवन में इस बात को जानता है कि उसके प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी एक ऐसी ग्रुपिंग फ़ोटो आप लें, बनाएं,
ताकि आप खुद देख सकें कि आप कैसे थे। मैं जब भी इस भवन को मैं देखती हूँ, ये देखती हूँ कितना मेहनत, एक एक चीज़ों को संजो के रखना, जो हमें एकदम तरोताज़ा कर देता है, एकदम तरोताज़ा कर देता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते। कैसे कैसे इस फिजिकल बिल्डिंग का रूप बदला। तो आज मैं कह रही थी कैसे उसके दरवाजे थे, आज उसके दरवाजे कैसे हैं। ऐसे ही एक समय था जब यीशु आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा था, वो इसी प्रकार के ऐसे लोहे और काले का था, परंतु जब वो अपनी आमद में आएगा, आसमान पर आपको लेने आएगा, तो जैसे ये बिल्डिंग सुधरती गई, आपके याद से ये बिल्डिंग सुधरती चली जाएगी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक अच्छे पिता के लिए, एक अच्छे स्वामी के लिए, एक अच्छे चरवाही के लिए, एक अच्छे धर्म में दाहिने हाथ के लिए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत ही अच्छी बात है कि सचमुच में मैंने अपने जीवन में एक बात सीखा है। क्रिश्चियन तो थी मैं, परंतु ईसाई थी, है ना, ईसाई कहना चाहिए। पर जब क्राइस्ट मेरे जीवन में आया, आ रहा है, आज भी आते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने एक बात सीखा, मैं ज़्यादा कुछ सीखना भी नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। बाइबल कहती है जिसने प्रेम किया उसके अंदर परमेश्वर लोगों को दिखाई देता है। अगर मेरे अंदर से आपने प्रभु को देखा, ये मेरे प्रभु की सबसे बड़ी महिमा की बातें हैं, बहुत ज़्यादा। प्रेम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं। आज हम बहुत से वर्शिप करने वालों को देखते हैं, क्या वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जितने भी लोग हैं, क्या आपने परमेश्वर का आदर करना सीखा है? सीखना है हमें। प्रेम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं, बिना प्रेम के कोई प्रार्थना नहीं, बिना प्रेम के कोई विश्वास नहीं, बिना प्रेम के कोई आशा नहीं, बिना प्रेम के कुछ नहीं। हालेलुया। नकल हम ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर थक जाते हैं, परंतु यदि हम वास्तव में परमेश्वर ने हमें चुना है, वास्तव में परमेश्वर अगर हमारे अंदर है, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज कितने जवानों को यहाँ होना चाहिए था, आज वो नहीं है। कितने जवानों को परमेश्वर की महिमा करनी थी, आज वो नहीं है, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे, मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहती हूँ, सब निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन को आप अपने स्थान में पढ़ें, क्योंकि आप जो सुनते हैं, बहुत सुनते हैं और आप भूलते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं। इसलिए आज आपका जीवन इतना दुख भरा है, संघर्ष भरा है, मृत्यु से भरा है, तकलीफ़ों से भरा है, परंतु ये पूरा स्थान परमेश्वर को समर्पित है। सामने गेट से यहाँ तक कि वो रास्ता भी, जहाँ हमारे गमले खड़े होते हैं, गाड़ी खड़ी होती हैं, जहाँ तक कलीसिया की रेड दीवार आपको दिखाई देती है, अगल की, बगल की, सामने की, पीछे की, जहाँ भी है, ये पूरा परमेश्वर को अर्पित है। जहाँ कहीं आप बैठते हैं, ये पूरा इलाका परमेश्वर को अर्पित है। कुछ चीज़ें हमारी बाहर हैं, फिर भी वो परमेश्वर को अर्पित है। वहाँ पर परमेश्वर के दूत हैं, सेवा टहल करने वाले दूत हैं। हालेलुया। पढ़ा आपने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। अता एलरोई, अता एलरोई, अता एलरोई अर्थात परमेश्वर देखता है, सबको देखता है। जब आप यहाँ आते हैं, वो आपको देखता है, आपकी आराधना देखता है, आपके अनादर को देखता है, आपके ठट्टों को देखता है, आपकी बेवफाइयों को देखता है, विश्वासघात को देखता है, आपके अनादर को देखता है, आपके आदर को देखता है, आपके संघर्ष को देखता है, आपकी विपत्ति को देखता है, आपकी गरीबी को देखता है, आपके बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं, गंदी आदतें हैं, उससे भी देखता है। परमेश्वर देखता है, इसलिए देखता है कि वो आपको जीवन दे सके, शांति दे सके, छुड़ा सके, मुक्ति दे सके, उठा सके, खड़ा कर सके, बना सके, है ना। आपके विचारों को देखता है, आपकी कल्पनाओं को देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है, कैसे आप अपनी जवान बहनों के साथ व्यवहार करते हैं। अता एलरोई आपकी फीलिंग्स को देखता है,
आपके हंसी मजाक को देखता है, आपकी आराधना को देखता है, आपकी सेवा को देखता है, आपके झाड़ू लगाने को देखता है। बोलो अता एल रोई, अर्थात परमेश्वर देखता है। ये इसलिए है कि आप उसका भय माने, उसका आदर करें। अता एल रोई, हाजिरा को खुदा ने देखा। ये बहुत अच्छी बात है। खुदा मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं, लोग रीज़न नहीं जानते कि उनके जीवन में विपत्ति का, दुख का कारण क्या है। आनंद का कारण, आनंद चला गया, शांति चली गई, कुड़कुड़ाहट चली गई, सब उनके जीवन से। क्योंकि जब इब्राहिम के द्वारा हाजिरा गर्भवती हुई तो पता है आपको, सारा ने ही इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पुश किया, दबाव दिया, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए, तू मेरी दासी। वहाँ लिखा है, वो नहीं लिखा हाजिरा के पास जा। अगर हाजिरा बोलती तो एक अलग बात होती। उसने कहा तू मेरी दासी के पास जा। उसने अपने पति को, अपनी दासी को दे दिया सिर्फ संतान के लिए। और जब हाजिरा इब्राहिम के द्वारा गर्भवती हुई तो सबसे पहले हाजिरा ने सारा के सामने घमंड किया, अहंकार किया, उसने चिढ़ाया, उसको तुच्छ जाना। तब परमेश्वर ने हाजिरा के मरुस्थल में उसके संघर्ष, उसकी विपत्ति का कारण क्या था। अगर वो सारा को चिढ़ाती नहीं, सारा को इग्नोर नहीं करती, उसका उपहास नहीं उड़ाती, ठीक है ना। परमेश्वर इतने अच्छे आरामदायक स्थान से नम्र और दीन होकर उस घर में वो इब्राहिम का और सारा का कितना आदर वो पा सकती थी। आज मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी अगर मरुस्थल हो जाती, मरुस्थल समझते हो रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, जिसमें जल की कमी होती है, जहाँ सूखा होता है, जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं लगता। आज हमारी जिंदगी में जो रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं, वहाँ जल की इतनी कमी होती है कि जिस अनुग्रह के द्वारा वो इब्राहिम की, आपको पता हमारी जिंदगी में इब्राहिम की आशीषें हैं, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इब्राहिम की आशीष हमारे जीवन में आती है। उत्पत्ति 12 और उत्पत्ति 15 आप पढ़ना। परंतु जब हम सारा की तरह अपने परमेश्वर को, उसकी व्यवस्था को, उसकी विधि को, उसके नियम को, वो मेरा स्वामी है, मेरा राजा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा उठाने वाला है, मेरा बनाने वाला है, शून्य से लेकर रच लिया तूने अपने ही रूप में, प्रेम किया तूने अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा। और जब हम ऐसे परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी विधियों को जब हम उसी के सामने तुच्छ जानते हैं, इनकार करते हैं, तो हमें ऐसे रेगिस्तान में जाना पड़ता है और मरुस्थल में वहाँ पर अपने मौत को, अपने बच्चे की मौत को, अपनी आशीषों को हम खोता हुआ देखते हैं। और वहाँ पर एक शब्द आया, अता एल रोई, अर्थात परमेश्वर देखता है। मेरी गहराई को, मेरे सूखे कुएं को, मेरे जंगल को, मेरे रेगिस्तान को परमेश्वर देखता है। हमेशा जब कभी आप व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, दो लोग जब बैठते हैं यहाँ पर, आप जब गॉसिप करते हैं ना, कुछ भी अनुचित व्यवहार आप यहाँ पर करते हैं, जानबूझकर, अगर वो तो बसों में होता है, वो ट्रेन में होता है, किसी को टच करने की इच्छा रखना, यहाँ वहाँ दुनिया भर में आप किसको टच करते हैं? क्योंकि वो विश्वासी है, उसने अपने दिल के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोला है। यस, ये पवित्र स्थान है, ये पवित्रता के लिए है, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। बोलो अता एल रोई, अता एल रोई, अर्थात परमेश्वर देखता है, मेरे मन को देखता है, मेरे हृदय को देखता है, मेरे विचारों को देखता है। आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं कि नहीं, वो देखता है। एक आदर्श कलीसिया जो क्या करती है, क्लेशों में, उपद्रव में, विपत्तियों में, परेशानियों में
हमारे जीवन में बड़े पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद से वचन को ग्रहण करती है। वचन बोले तो ये है, वचन बोले तो ये है यीशु मसीह। पूरी बाइबल 66 पुस्तक, जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल एक ही के बारे में बोला गया है, और वो स्त्री के वंश में से होगा। और वो स्त्री के लिखा है, उसकी एड़ी से तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा, और तेरे को क्या करेगा, हरा देगा। और उसका नाम और कोई नहीं, यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बहुत से उपद्रव, बहुत से क्लेश, बहुत सी चीजें आती हैं। अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी, अच्छे खासे माँ बाप अलग हो जाएंगे, घर टूट जाएगा, दुनिया की ऐसी बातें जिंदगी में होने लग जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि उसको पसंद नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतने साल से मेरे हाथ में, मेरे कब्जे में थे, मेरे दासत्व में थे, अंधकार के वश में थे। इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ कि ये ज्योति की ओर भाग रहे हैं, ज्योति की ओर भाग रहे हैं, मेरे हराने वाले की ओर भाग रहे हैं, मेरे को मिटाने वाले की ओर भाग रहे हैं। अगर शैतान को मालूम हो जाता ना कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तो वो कुछ करता ही नहीं। उसे पता ही नहीं था, उसे पता नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जी उठेगा। और यीशु मसीह जी उठकर उसके सारे युक्तियों को फेल कर दिया, उसे हरा दिया, उसे मिटा दिया, उसे नाश कर दिया। आज जितने भी आप और मैं 33 सालों से इस स्थान में खड़े हैं, वो इस बात की गवाही देने के लिए है कि यीशु ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति में लाया। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और ये जब तक कि वो अपनी आमद में आसमान में आपको और मुझको उठा न ले जाए, तब तक वो छुड़ाता रहेगा, छुड़ाता रहेगा। उसका कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। वो मुझे छू भी ना पाएगा, ना मुझे गिरा पाएगा, ना मुझे ढकेल पाएगा, ना वो मुझे मार पाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उसने आपको अंधकार के वश से छुड़ा लिया। इसके लिए आपको अकेला रहना पड़े, आपको बहुत सी बात आपको सुनना पड़े, उससे परवाह मत करना, क्योंकि ये दुनिया मिटने वाली है, आप पर मैं उसके आमद में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। एक आदर्श कलीसिया जो उपद्रव और क्लेशों में भी वो परमेश्वर के को क्या करती है, वचन को ग्रहण करती है, यीशु मसीह को ग्रहण करती है, उपदेश को ग्रहण करती है, विधि को ग्रहण करती है, नियमों को ग्रहण करती है। ग्रहण करने का मतलब है ले लेना। बोलो ले लेना, पकड़ लेना, खा लेना, चबा लेना, ग्रास करना। ठीक है, जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है। ठीक है, फिर उससे हमारे से जितने भी हमारे शरीर में जो पोषक चाहिए है ना, वो हमारे शरीर को देता है, और वेस्टेज जो है हम मॉर्निंग में निकाल देते हैं, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। जिसके वैसे ही हमारी आत्मा भी है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करता है, तंदुरुस्त करता है। शैतान उसके पास कभी नहीं जाता जिसने यीशु मसीह को बहुत ही माने गंभीरता से विश्वास के साथ अपने हृदय में जकड़ रखा है। पढ़ इसलिए आपको दिया। यदि मसीह यीशु और क्या लिखा है, प्रभु को तुमने ग्रहण किया है, तो उसमें क्या करना है, जड़ पकड़ना है, जड़ पकड़ना है। और जड़ जो है वो बहुत नीचे जाती है, बहुत नीचे जाती है। आंधी तूफान आते हैं, पौधे की बात नहीं करते, पौधे तो बिल्कुल ऊपरी तह पे होती हैं। जितनी भी बेल वाली होती है ना, वो बिल्कुल सैंड एकदम मिट्टी के ऊपर होती हैं। वो सीजनल होती, 4 मंथ 3 मंथ उखाड़ के उनको फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा। परंतु जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को, वचन को ग्रहण करने वाले को वृक्ष कहा, वृक्ष कहा। और वृक्ष नदी के किनारे लगाया जाता है।
परमेश्वर ने चर्च, बाइबल कहती पवित्र आत्मा एक नदी है, वो नदी के किनारे लगाया जाता है और वो अपने ऋतु में फलता है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और जब जितना भी आंधी और जितना भी तूफान आता है, वो रोते नहीं हैं, वो हंसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वचन के कारण, यीशु मसीह के कारण, उस सत्य के कारण। मेरी मम्मा बहुत गाती थी, ये गाना आजकल तो गायब ही हो गया है। सत्य के खातिर योना नबी को, सत्य के खातिर योना नबी को मछली के पेट में डाला। बड़े राग से गाती थी। दानियल नबी को सिंह के मुंह में डाला। आप और मैं तो क्या करते हैं, सिंह के मुंह में जाने से पहले, प्रभु तू मुझे बचा, मैं सिंह के मुंह में नहीं जाऊंगा। मेरे बेटा, तू सिंह के मुंह में जाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तूने मुझे ग्रहण किया है। और सिंह के मुंह में जब जाएंगे नहीं तो हाथ को कैसे देखेंगे, विश्वास को कैसे देखेंगे। आग के भट्टे में जाओगे नहीं तो कैसे देखोगे एक आदर्श कलीसिया। दूसरा पॉइंट, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका पहला अध्याय। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ हाँ। वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलते लगे, हाँ यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हाँ क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया। बाइबल कहती है 1:9 में कि जब आप पर में उपद्रव और क्लेशों के मध्य ध्यान से सुनेंगे, हमारी बहनों को परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि पहले तीमुथियुस में, दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है, ये सीखती तो रहती हैं परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं दबे पांव इनके घरों में, इनकी ज़िंदगी में, इनके उसमें घुसते हैं और इन छिछोरी स्त्रियों को लिखता है अपने वश में कर लेते हैं। और ऐसे ही लोग यीशु मसीह के लिए निंदा का कारण बनते हैं, अपमान का कारण बनते हैं। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आँखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बाद न पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।